अभी नाव चलाने वाला केवट कहाई तुम्हार मरम में जाना। क्या मरम जाना है ये? जरा थोड़े में समझ लो, आपको लग जाए कि बड़ी गूढ़ बात है। बोले मांगी नावन, पहला अर्थ बोले मांगी नावन, यहां कमा लगाइए। हरे केवट आना और कहाई तुम्हार मरम में जाना। जैसे कोई आके हमसे कह देगा बाबा हम सब आपकी आइडिया जानना हो, क्या करने वाले हो, लगे कि नहीं कि हम पूछ भी नहीं रहे, तब वो बता रहा है क्यों, क्या कारण है। बोले मांगी नावन, भगवान नाव नहीं मांगे, अपने आप ही आ गया। अरे केवट आना और कहाई तुम्हारा मरम में जाना, मैं जानता हूं आपके मरम को। दूसरा भाव, बोले मांगी नाव, यहां कामा लगाइए। बोले मांगी नाव, ए भैया नाव यहां लाओ जरा, हमको पार होना है। बोले मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। क्या मरम जान लिया है केवट ने? जिस मरम को ब्रह्मा जी नहीं जाने, जिस मरम को शंकर जी नहीं जाने, जिस मरम को भगवान विष्णु नहीं जाने, उस मरम को केवट नाव चलाने वाला दावा से कह रहा है मैं जानता हूं। क्या मरम है? एक इशारा किए हैं, बोले छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, अवतरन्यू मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो पहले साधारण अर्थ समझ लो, ज्यादा उच्च लेवल का अर्थ बोल दूंगा ना तो ऊपर से निकल जाएगा। एक संत ने कहा कि उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, कहा फिर कहा उतना खाओ जितना पचा सकते हो, कहा उतना मत बोलो जितना बोल सकते हो, कहा फिर कहा उतना बोलो जितना समझा सकते हो, कहा उतना मत समझो जितना समझ सकते हो, कहा उतना समझो जिसको यथार्थ समझ सकते हो। इसलिए थोड़े में अर्थ समझने का प्रयास करें। केवट के कई प्रकार की बात है, तो भगवान से कहा महाराज क्षमा करिएगा। भगवान ने कहा भैया तब क्या करें, हमको तो उस पार जाना है। तो केवट ने कहा कि जऊ प्रभु पार, अरे अवश्य का चाहू, तब मोहि पद पदुम पखार न कहू। अद्भुत बात है। केवट ने कहा कि अगर पार होना आवश्यक है, परम आवश्यक है, तो हमसे कहिए कि हमारा पैर धो लो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देख रहे हो, यही होता है, मोहे लगावे तोमड़ी तो बोले ताल बेताल। अभी नाव चलाने वाला कह रहा है कि हमसे कहिए कि हमारा पैर धो तब धोऊंगा। भगवान ने कहा तो धो लो। कहा ऐसे नहीं, हमारी गर्ज नहीं है कि हम पैर धो लें आपका, आप हमसे निवेदन करिए कि हमारा पैर धो लीजिए तब धोऊंगा। भगवान ने कहा कि सब धोते हैं, कहा सबकी गर्ज रहती है, सब आपका पैर धोते हैं, हमारा गर्ज नहीं है कि हम आपका पैर धोएं, आपकी गर्ज हमसे है। अब आप कहिए कहा मोहि पद पदुम अरे पखारन कहू, आप कहिए कि हमारा पैर धो लो तब धोऊंगा। और लोगों का गर्ज रहता है इसलिए आपका वो पैर धोते हैं, हमारी आपसे कोई गर्ज नहीं है महाराज, गर्ज आपकी हमसे है। इसलिए मोहि पद पदुम अरे पखारन कहू।
लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसीलिए कह रहा था कि आप बात मत करिए, लेकिन आपने कर लिया। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण ऐसी बात नहीं है। गांव में कहावत है ना, घर से अगर भूखा निकल गए तो दिन भर भूखा ही भूखा, जिसके घर जाओगे भोजन किए मिलेंगे आप। इसीलिए कहते हैं घर से कुछ खा पी के चलो। कहते हैं ना, एक पंडित जी थे, यहाँ के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, पंडित जी थे और बड़े आचार विचार से रहा करते थे। और सवेरा हुआ और पंडितानी से थोड़ा सा खटपट हो गया। कहा बताओ, जहाँ जाता हूँ लोग हमको देवता के जैसे पूजा करते, इतना बढ़िया स्नान करके बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं करते हैं, तुम मरी रहती हो। अब गुस्सा गए, हाँ नहीं भोजन नहीं करूंगा। अब जब घर ही से भोजन नहीं किए तो दिन नष्टम कु भोजनम जन्म नष्टम कु भार्या। अब बेचारे चले, तब तक एक जजमान के यहाँ पहुंचे और जजमान, अरे पंडित जी आइए आइए महाराज। पति पत्नी दोनों चरणों में लेट पड़े। अब मन ही मन में पंडित जी खुश हो गए, पत्नी को देख रहे हो, कहता कुछ हो बनाती कुछ है, देखो बेचारे कितने सब आए, महाराज बनाऊं कुछ खाने के लिए। अरे कहा भूख बड़ी जोर लगी हुई है। अब जो जजमान की पत्नी थी बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी बनाई। आज जब पंडित जी बैठे भोग लगाने के लिए, कहा देखो कितनी पवित्रता से बनाई हो, और अपनी पत्नी के लिए थोड़ा उल्टा पुल्टा बोले। तब तक जजमान की पत्नी कही कि हाँ महाराज, हम हमेशा नहा करके ही भोजन बनाती है, 2 महीना पूछ और माघ नहाबे नहीं करती, ठंडी ज्यादा रहती है। हाँ सत्यानाश कर दिया है। अब बेचारी बनी बनाई भोजन की थाली छोड़ उठ गए। कहा जब नहाबे नहीं करती 2 महीना, आप कैसे करें। उठ के चल दिए फिर गुस्सा में। कहा भोजन हो गया। और सोचो, अब भूख और बढ़ गई है। एक जगह घर से वैसे ही छोड़ के चले, एक जगह ये दशा 2 महीना नहाबे नहीं करती है। अब जब और आगे बढ़े गए, फिर एक जजमान के यहाँ गए, वो पति पत्नी दौड़ पड़े, अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, बनाओ। कहा चेला भूख बड़ी जोर लगी है। कहा तो पंडित जी फिर खिचड़ी बना दे क्या। अरे कहा कुछ बनाइए, भूख हमारा जान जा रही है। अब खिचड़ी बनाई। अब खिचड़ी जब बनाए, अब पंडित जी को भूख लगबे की, खिचड़ी जब खाने लगे, कहा अरे राम इतना बढ़िया अमृत अमृत। तो जजमान की पत्नी बोली, अरे महाराज तब तो सब कहते हैं कि कुत्ता के जीभ में अमृत होता है। कहा कैसे। अरे कहा खिचड़िया हम बना के रखी तो कुत्ता चाट लिया, तो हम सोचे भूख लगी है, और आप कह रहे हैं कि अमृत है ये। कहा राम राम सत्यानाश। इसलिए ध्यान दें, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को सीता जी को समझाया कि जब घर ही से हमारी कोई बात नहीं माना तो ये कैसे मानेगा। सीता जी को कह रहे थे कि मत चलो मत चलो, कहे ना जिय बिन देह नदी बिन बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इन्हों को तो समझा रहे थे मानी, और लक्ष्मण बड़ा उपदेश दे रहे, वापों को तो हमने समझाया माने। तो जब घर ही वाले नहीं माने तो ये हमारी बात कैसे मानेगा। भगवान से कहा कि जब प्रभु पार अवश्य गा चहू, तमोहि पद पदुम पखारन कहू। कहिए भगवान कहते चलो हमारा पैर धो लो। अब पैर धो रहा है तो पद कमल धोई चढ़ाई नाव। पैर धो कैसे रहा है। एक पैर लाया, कठौता लाया, कठौता में जल लिया। बड़ा इसमें रहस्य है। उस कठौते में जब पैर रख करके धोने लगा तो झांके नीचे वहां से कहीं मिट्टी कण तो नहीं लगा है। और जब पैर ज्यादा उठाओगे तो एक पैर पर बैलेंस बिगड़ने लगता है ना, इधर उधर शरीर होने लगता है। तो भगवान का पैर हुआ फिर नीचे पड़ जाए, फिर नीचे रख दिए, अब फिर धोवे, एक बार धोवे तब तक फिर नीचे, फिर धोवे, फिर अब यही लगा रह गया। तो भगवान से कहा कि अगर आपका शरीर इधर उधर डगमगा रहा है तो अपने हाथ से हमारे सर को पकड़ लीजिए। तो भगवान दोनों हाथ से केवट के सर को पकड़ लिए हैं, पैर धो रहे हैं। बोले सोने केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐ। भगवान खिलखिला के हंसे। कब। जब केवट ने कहा कि बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगिन पाय पखारी हूं, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। लक्ष्मण चाहे बाण मार दे मैं मर जाऊं ठीक है, लेकिन जब तक पैर नहीं धोऊंगा पार नहीं उतारूंगा।
तो चितई जानकी लखन तन। बहुत प्रेमी श्रोता हूं, इसलिए एक थोड़ा सा रहस्य बता दूं। केवट इसलिए पार नहीं उतार रहा है, ये केवट की भक्ति है। केवट के जैसा भक्त दुनिया में न कोई था, न है, न होने वाला है। ये भक्ति है केवट की। वो अपने मन में सोच रहा है कि कहीं अपने माता पिता से ये नाराज होकर के तो नहीं जा रहे हैं। अगर नाराज होकर के जाते होंगे तो हम इनको जाने नहीं दूंगा। कहीं राजा दशरथ हमसे नाराज न हो जाए कि मेरा बेटा नाराज होकर चला गया, तुमने भी जल्दी से पार उतार दिया उसको। जैसे कोई बेटा, किसी का बेटा नाराज होकर के जाने लगे और कोई उसको पैसा दे दे कि टिकट कटा के निकल जाओ बंबई कलकत्ता, उसके माता पिता नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वो घर से नाराज था तो आपका कर्तव्य था कि हमारे पास लाना था उसको, और आपने भेज दिया उसको। माने इसलिए केवट ने कहा कि जब तक भगवान को मैं हंसा नहीं दूंगा, जब तक भगवान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं इनको जाने नहीं दूंगा। इसलिए इतना नाटक कर रहा है। लेकिन सुन केवट के बैन तब प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। भगवान खिलखिला करके हंसे तो केवट खुश हो गया को इसका मतलब प्रसन्नता के साथ हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं, पार उतार देना चाहिए। और दूसरा कारण कुछ लोग जानते होंगे, एक केवट पूर्व जन्म में कछुआ था। भगवान लक्ष्मी नारायण काल नारायण का चरण स्पर्श करने के लिए जा रहा था, तो ये इशारा की लक्ष्मण को शेषावतार थे, भगवान उसी पे तो लेटे थे शेषशैया पे, तो लक्ष्मण जी ने उठा के फेंक दिया था दूर, स्पर्श नहीं करने दिया था, चरण स्पर्श नहीं करने दिया था। वही भगवान आज लक्ष्मण और सीता जी को देख रहे हैं कि उस समय आपने चरण छूने नहीं दिया और आज ये चरण धो रहा है। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु कृपा सिंधु कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जय तव नाम न जाई, सोई करु जय तव नाम न जाई, सोई करु जय तव नाम न जाई। फिर क्या किया इसने? कहा केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठवता भरी लैयावा, तो अति आनंद उमंगी अनुरागा, अचरण सरोज पखारन लागा। जब चरण धो लिया तो भगवान ने कहा अब तो पार कर दो। तो कहा अब लाइन में बैठिए, पार कर दो। जो पहले से आए उनको पहले पार करूंगा, पहले आप ही को पार कर दूंगा। भगवान ने कहा कि लो अब बताओ। कहा यहां भी कोई ईआईपी वीआईपी नहीं होता है, नंबर से पार करूंगा। जो पहले आए उनको पहले पार करूंगा, आपको बाद में पार करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा बताओ, देखो धोआ, पैरों धोया, अब करा लाइन में लग जाओ। एक केवट की बुद्धिमानी क्या किया है? बोले पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। सबसे पहले किसको पार किया है केवट? बोले पीतर पारु कर प्रभु ही पुनि। पहले भगवान के पैर का चरणोदक लेकर के पिया और अपने पितरों को भगवान से इशारा करिया कि जो आपके हाथ में, पहले हमारे पितरों को पार करिए। बोले तब पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ ले पार। उतरी ठाढ़ी भय सुर शरीरेता, असीय राम गुहलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा।
ये धर्मपत्नी का लक्षण है, ये धर्मपत्नी का कर्तव्य है। पियही की सिया जान निहारी यही अकेसिया जान निहारी यही अकेसिया जान निहारी यही अकेसिया जान निहारी मन मुदरी मन मोदे कबो तारी मन मुदरी मन मोदे कबो तारी मन मोदे कबो तारी। सीता जी ने अपनी मुद्रिका दी है भगवान को, भगवान ने जब देने लगे केवट को, केवट रोने लगा, कहा अरे महाराज मैं भाग्यशाली हूं, जो सुख जो फल विदेहराज जनक को मिला कन्यादान करने पर। जब वो कन्यादान कर रहे थे तो आपके पैर धोए थे, वही सुख भगवान ने हमको भी प्राप्त कराया। लेकिन मैं गरीब हूं, मैं क्या दे सकता हूं आपको, तो मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं। अगर देना है तो फिरती बार अरे मोही जो देवा। ध्यान दें, सबसे बड़ी भक्ति यह है कि अपने वैदिक के द्वारा जो कर्म में भगवान ने लगा दिया है उसी कर्म में लगे रहें। गंगा मैया की पूजा करती हैं, और गंगा मैया की जब पूजा करती हैं तो गंगा मैया ने कहा